बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी दूसरी बात करने से पहले मैं आपके सामने ख़बर रखना चाह रहा हूँ। ख़बर भी जंग की है, जियो ग्रुप की है, ताकि कोई ये ना कहे कि जी इमरान खान साहब के कोई हामी हैं जो ऐसे ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं मौजूदा हुकूमत पर। ये जो मखलूत PDM हुकूमत है जिसको इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसके हवाले से कोई शकूक व शुबात ना रहे। अब आप ख़बर सुनिए, मच्छरदानियों का मामला, मुनव्वर तालपुर अपने ही वज़ीर पर बरस पड़े। मीरपुर खास में बंद फैक्ट्री गोदाम से 40 करोड़ की मच्छरदानियां बरामद हो गईं। 40 करोड़ की मच्छरदानियां। लोग सिंध के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इस सैलाब के बाद, और यहां पर 40 करोड़ की मच्छरदानियां गोदामों में पड़ी हैं। ये उसी तरह से कि जिस तरह सामान आया उनको गोदामों में भेज दिया जाता है उसको बेचने के लिए, और फिर दूसरी तरफ कस्में लेने के लिए, कुरान पर हलफ लेने के लिए कि जी वोट तुम पीपल्स पार्टी को दोगे। ये बातें हो रही हैं, ये वीडियो सामने आ चुकी हैं, और अपने ही लोग कभी 50-50 रुपए तकसीम करते हैं तो गुस्सा करते हैं जी वीडियो क्यों बन गई। अगर कोई साफी वीडियो बना ले तो वो कत्ल भी हो जाता है सिंध में। अब आप देखिए, फैक्ट्री गोदाम से 6.5 लाख मच्छरदानियां बरामद होने पर PPMNA मीर मुनव्वर तालपुर अपने वजीर पर बरस पड़े। 6.5 लाख मच्छरदानियां किसके लिए रखी हुई हैं? 6.5 लाख। ये 6.5 लाख खानदान इससे फायदा उठा सकते हैं, कई जानें बच सकती हैं, लेकिन ये हो रहा है। ये इस हुकूमत की साख है। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने जो सेमिनार बुलाया इकोनॉमी पर, उसमें बड़ी एक अहम बात कर दी। मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि अब ये मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त, वजीर किस काम पर लगे हुए हैं, वो भी सुनिएगा। और क्यों फिर आर्मी चीफ को सब कुछ संभालना पड़ रहा है। वो आ रहे हैं, कभी सिंध जा रहे हैं, वहां पर जाकर अपील कर रहे हैं कि मुखय्यर आजाद सामने आए, ये हुकूमत से मामलात नहीं संभलेंगे, ये हुकूमत नहीं कर सकेगी। यानी इसका मतलब है कि हुकूमत इस काबिल ही नहीं है। आर्मी चीफ भी ये समझ रहे हैं कि हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। तो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सामने आए, आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है, उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो अहम इजलास बुलाया गया सारे इत्तेहादियों का, और जनाब ये सैलाब के हवाले से जिसमें अस्करी हुकाम भी, आला अस्करी हुकाम भी थे, वहां पर किस तरह से भांडा फूटा है कि पिछले 4 महीने में किस तरह इस हुकूमत की नाअहली की वजह से सारा नुकसान हुआ है। यानी इन पर तो यूं समझिए कि इन पर तो उल्टा पर्चे होने चाहिए इस हुकूमत पर कि 4 महीने से कर क्या रहे थे जब सब कुछ इनको पता था। तो क्या यह कहना चाहिए कि यह सैलाब आया नहीं, ये तो लाया गया है, इस हुकूमत की वजह से आया है सैलाब, ये सारी बर्बादी इस हुकूमत की वजह से हुई है। मैं वो सबूत आपके सामने रखूंगा, आपने देखना भी है और सुनना भी है। ये वीडियो बहुत अहम है, ये आप शेयर कीजिए, सब दिखाइए, और मैं आपको सबूतों के साथ एक एक चीज दिखा रहा हूं। अब ये जंग में खबर लगी है, और उसमें देखिए कि जनाब क्या कहते हैं आगे। हमारे अपने मिनिस्टर फोन उठाने को तैयार नहीं, जबकि यहां लाखों लोग मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। ये कौन कह रहा है जनाब? ये MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये मीर मुनव्वर तालपुर साहब कह रहे हैं। और फिर कहते हैं जी कि इस मामले में जो कोई मुलव्वस है इन्हें सजा दी जाए। वाह 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 वाह, वो आपके लोग मुलव्वस है, किसने सजा देनी है? फिर कहते हैं जी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई से कबल सैलाब मुतासिरीन को मच्छरदानियां दो। 40 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मच्छरदानियां 2 दिन पहले मीरपुर खास की बंद फैक्ट्री गोदाम से बरामद की गई थी। तो अब आप ये देखिए कि ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मुनव्वर तालपुर साहब, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने ही, जी बिल्कुल, इन्होंने ही 50-50 रुपए तकसीम भी किए थे। और ये बहनोई हैं शायद आसिफ अली जरदारी साहब के, जो उनकी बहन हैं, तो उनके ये ज़ाहिर है खामन हैं। तो अब ये देखिए, ये कह रहे हैं 50-50 रुपए तकसीम करने के बाद ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो ये तो इसकी साख है। इसीलिए तो आपने देखा मीरपुर खास में क्या हुआ, फौज को आना पड़ा, आला पुलिस फौजी जो अफसरान हैं उनको बीच में मुदाखलत करनी पड़ी, वरना इनके तो अहलकारों को तो लोग जलाने लगे थे। तो फौज को बीच में आना पड़ा बचाने के लिए। क्या क्या कुछ फौज इनके लिए कर रही है, क्या कुछ आर्मी चीफ कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए। वो कहते हैं ना, उंगली पकड़कर चलाया, फलां किया जी, ये किया। तो अब तो हाथ पकड़ा हुआ है, बाजू पकड़ा हुआ है, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं कि जनाब IMF की डील नहीं फाइनल हो रही, हर चीज मान लिया, IMF नहीं मान रहा, क्योंकि इनकी साख ही नहीं है। इसाकदार जनाब किस तरह से झूठ बोलते रहे, सब कुछ दगा देते रहे, IMF के साथ फिगर्स में फजिंग सब कुछ किया, तो इनकी तो साख ही नहीं है। आर्मी चीफ को फिर अमेरिका को फोन करना पड़ता है जनाब, वहां पर उनकी आला शख्सियत को, आर्मी चीफ को, और बाद में जनाब हुकूमत कह दीजिए हमने ही कहा था जी। तो आर्मी चीफ कभी किसी मुल्क को फोन करें, कभी किसी मुल्क को फोन कर रहे हैं। अब भी ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जनाब एक्टिव होना पड़ रहा है। और इस हुकूमत ने किया क्या है, 4 महीने पहले इनको सब कुछ पता था
कि जनाब इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, बारिशें ज़्यादा होनी है, बता दिया गया था। और इसी पर नईम अशरफ भट्ट साहब ने ARY के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बात बताई है, खबर भी सामने आई, और उन्होंने DG मेट का इंटरव्यू भी किया। उसमें उन्होंने कहा जी हमने सब 3-4 महीने पहले लिख कर बताकर, सब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक ये बात जाती है कि ये हालात होने वाले हैं, लेकिन इनको 4 महीने क्यों लगे, यानी ये सब देखने के बाद होश में आने के लिए? क्योंकि 4 महीने तक ये क्या काम करते रहे हैं, फैक्ट्स हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब तक किया क्या इन्होंने? नैब का खात्मा, 1100 अरब रुपए की यानी जो करप्शन थी वो गई, 1100 अरब रुपया गया, डिकार गए। नैब का इन्होंने जो करना था वो कर लिया, अपने केसेस खत्म करने थे वो कर लिए, और दूसरा काम ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का हक छीनना था, क्योंकि फिर इमरान खान जीत ना जाए जनाब, तो ये काम करने थे। और मुझे बताएं, अवाम को कोई एक रिलीफ बता दें, एक रिलीफ बता दें जो अवाम को दिया हो। आप सुन लीजिए ना इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से, मैं आपको वो सुनवा देता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि इन्होंने अब तक किया क्या है। पीने की चीजें जो आम आदमी को अफेक्ट करती है, जो बिजली है जो आम आदमी को अफेक्ट, इन्होंने सोचा है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं अपनी, सिर्फ मैं आपको आज बताता हूं क्या सोच। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो कहा गया IMF की तरफ से मानते चले गए, इतनी महंगाई हो गई, बर्बादी हो गई, तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, 45%। तो इनका ध्यान कोई आम आदमी की तरफ नहीं है, किस तरफ है इनका ध्यान? इमरान खान साहब ने अंदर की बात बता दी है। इन्होंने NRO कैसे लेना है, अपनी करप्शन केसेस कैसे खत्म करने हैं, इन्होंने कैसे, अब ये आप मार्केट में चले जाएं, इनके वजीर लगे हुए पैसे बनाने के लिए। आम मार्केट में चले जाएं, हर आदमी को पता है जी इनके वजीर क्या काम कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये सारी तवज्जो है इनकी। 4 महीने तक क्या करते रहे? इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाते रहे, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, दहशतगर्द तक करार दे दिया जी, वो FIR कटवा दी दहशतगर्दी की। सोचिए जरा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़ रहे हैं। 18 FIR, दफा 144 की FIR, 18 FIR इमरान खान के खिलाफ। कोई काम नहीं किया इन्होंने 4 महीने में, सिर्फ और सिर्फ ये किया है, कुछ और नहीं किया। और इस वजह से कि जब बता दिया गया था एजेंसीज की तरफ से या महकमा मौसमियात और दीगर लोगों की तरफ से कि जनाब ये बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है, इन्होंने कहा जी वो हो छोड़ो, हमारे लिए तो ये है, हमने तो इमरान खान को देखना है, हमारा क्या लगे बारिशों से, आम आदमी से, सैलाब से, नहीं नहीं नहीं, बस इस तरफ ध्यान दो। और अब देखिए क्या हो रहा है कि आर्मी चीफ को बीच में आना पड़ा है और ये सारे पकड़े गए हैं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये सारी जो हुई है। और ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है कि पूरा जो हुकूमती इजलास है सैलाब का, उसके अंदर की कहानी सामने आ गई है। और NDMA ने तस्लीम किया कि 4 महीने पहले ही गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी गई थी। तो अब आप देखिए उसमें एहसन इकबाल 2017 की बात ले आई तो आला अफसर ने कहा कि जी वो और मामला था, ये और मामला है। उसमें लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अब आप देखें कि हो क्या रहा है। कहीं पता चलता है कि जनाब वज़ीर आला सिंध जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, कहीं शहबाज शरीफ जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, और आम आदमी बेचारे जो एहतजाज भी करते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे देते हैं। कहीं ये हो रहा है कि जनाब सिंध में किसी वडेरे की, किसी बड़े की, सरदार की ज़मीन बचाने के लिए कट लगाया जा रहा है और वो पानी जनाब दूसरी तरफ, और कहीं कट नहीं लगाया जा रहा कि जो उनकी फसलें बचानी, उनकी ज़मीनें बचानी है, आम आदमी मर जाए चाहे। ये सब कुछ हो रहा है। फिर इसलिए जनाब वज़ीर आला जो हैं उनके खिलाफ एहतजाज, वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज, बिलावल जा रहे हैं एहतजाज। और आप देखिए कि जी मंजूर वसान जो हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं क्या बना हुआ है जनाब, सिंध तो क्या बन गया है, और एहतजाज उनके लिए हो रहा है। तो वहाँ पर फायरिंग, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, खुरम दस्तगीर जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं हर तरफ, यानी अब लोग घेराव कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इसलिए फिर फ़ौज को बीच में आना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है। अब आप देखें कि आर्मी चीफ ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर उनकी वीडियो जो एक अपील सामने आई कि जी बहुत बड़ी तबाही हुई है और बहाली में कई साल लग जाएंगे। सैलाब ज़दगान के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह अफ़वाज के वसाइल महदूद हैं, पाकिस्तान के मुखिर हज़रात अपने भाइयों की मदद के लिए सामने आए। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और दोस्त भी आ गए हैं और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करें। यकीन है हमेशा की तरह हमारे तारकीन वतन पाकिस्तान में अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। इसके अलावा स्वात का भी दौरा किया है आर्मी चीफ ने, उसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। और वहाँ भी जाकर उन्होंने बताया है कि खैमों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इतने खैमे नहीं हैं, यानी एक एक चीज़ पर अब उनको ध्यान देना पड़ रहा है। मैं ये जो खबर नईम अशरफ भट्ट साहब ने, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्होंने जो खबर शेयर की है कि 4 महीने पहले ही इनको बता दिया गया था, इस पर लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, एक फ़रहत इमरान, क्या तैयारी थी
इसके जवाब में नवीश भट्ट साहब कहते हैं जी बिग क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, यानी बहुत बड़ा ये सवाल है। वाकई फिर तैयारी क्या की इन्होंने, मैंने आपको बता दें तैयारी क्या थी। इमरान खान के खिलाफ तैयारी थी, अपने केसेस बचाने की तैयारी थी बस। फिर मायरा उमैर ये कह रही हैं जी सारा जोर तो इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ढूंढने पर लगाया और कैसे मुकदमात करने हैं, क्या क्या दिफात लगानी है, कैसे जुल्म करना है, इसमें लगा दिया। सैलाब की खाक तैयारी थी, ये सब यही करते रहे। 25 मई पर जुल्म किस तरह करना है, 4414 जो है रेड्स कैसे करनी है, 1700 गिरफ्तारियां कैसे करनी है, जाली मुकदमात कैसे बनाने हैं, लॉन्ग मार्च में औरतों बच्चों पर जुल्म कैसे करना है, ये इसमें लगे हुए थे। फिर एम एजाज जनाब ट्विटर पर कह रहे हैं 9 अप्रैल 2022 के बाद हम मसरूफ थे, ऐ ना पूछो कि थे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं 9 अप्रैल 2022 के बाद जैसी ये हुकूमत आई ये मसरूफ थे, ये ना पूछेंगे कहाँ मसरूफ थे। वो कह रहे हैं जी फिटे मुंह है इनका, इनको 30 साल होश नहीं है, अब 4 साल पहले इनको होश आया, इमरान खान ने सब खराब कर दिया जी, तो बस वो फिर इस तरह के लफ्ज़ को बोल रहे हैं जी। इरम जैसिम, अच्छा फिर डॉक्टर सारा इदरीस, सबकी मेहनत बस इमरान खान के पीछे लग गई और ख़ुद इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क डबो दिया। लोग कह रहे हैं, लोग इस हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं सबका कि क्यों नहीं इंतजाम किए गए, पहले बहुत कुछ किया जा सकता था, इंतजाम किए जा सकते थे, आबादियाँ को खाली करने के लिए इंतजाम किए जा सकते थे, लोगों को पहले ही अवेयर किया जा सकता था, पहले ही आप ऑर्डर दे सकते थे अगर आपको पता था इस तरह सूरत हाल हो सकती है कि जनाब जो खैमों की कमी है वो पूरी की जा सकती है, और बहुत कुछ किया जा सकता था। बहरहाल था ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अच्छा, बंद मजबूत किए जा सकते थे, 4 महीने बहुत होते हैं, बंद कितने टूटे हैं जिससे बलूचिस्तान और सिंध में तबाही आई है। अच्छा, जो आ भी रही थी कहीं कट लगाएं कहीं नहीं लगाए, चोरी डकैती तो बंद कर दें कम से कम। अच्छा जी, अच्छा अब चंद बातें आर्मी चीफ के हवाले से मैं आखिर में कर देता हूं कि जनाब वो जहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा जी कालाम में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ 2010 में सैलाब आया था तो दोबारा 10 के बाद किस किस ने इजाज़त दी देखना चाहिए। कुछ इलाकों में फंसे हुए हैं सयाह और उनको भी निकाल लिया जाएगा, कुछ इलाकों का राब्ता कटा हुआ है, ज़्यादातर को हमने निकाल लिया है। 6 से 7 दिनों में सड़क खोल दी जाएगी, उम्मीद है कि वहाँ फिर कलाम तक पहुँचा जा सके, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तो उन तक फिर राशन प्रॉपर तरीके से पहुँच सके, वो सर्दियों का इंतज़ाम कर सकें। और फिर ये कि जी हम कलाम में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है और सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए वहाँ इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है और वो बड़े उम्मीद है कि इंतज़ाम हो जाएंगे। मुख्तलिफ फलाही इदारों, सियासी जमातों और फ़ौज पाकिस्तान ने अपने रिलीफ सेंटर खोले हुए हैं, जबकि सैलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और फिर आर्मी चीफ कह रहे हैं जी NCOC की तर्ज पर हेडक्वार्टर बनाया गया है जहाँ तमाम इमदाद का डाटा इकट्ठा होगा। और फिर ये कि जी हम देखेंगे राशन कहाँ चाहिए, कोई मसला तो नहीं है, खैमे जहाँ भी चाहिए होंगे उनको देखा जाएगा। वाफिर मकदार में मौजूद नहीं थे खैमे, बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, फ़ौज भी खैमे दे रही है। फिर यह कि जी सबसे ज़्यादा तबाही सिंध और बलूचिस्तान में हुई है, सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर खैमों की ज़रूरत है। और मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और चीन से इमदादी सामान की परवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जबकि सऊदी अरब कतर से भी परवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पैसे भी आएंगे। ये आर्मी चीफ सब कह रहे हैं, ये उनको कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस हुकूमत के हालात क्या हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा, इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा इस सूरत हाल में पाकिस्तानी बिलखुसूस बैनुल मुल्क पाकिस्तानी को का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सिंध में हमें मुतासिरीन को घर बना कर देने पड़ेंगे और हम इंशाल्लाह मुतासिरीन को प्री फैब्रिकेटेड घर बना कर देंगे। मगर यहाँ पर इतना मसला नहीं है, ज़्यादा मसला सिंध में है जहाँ 4-4 फुट पानी खड़ा है। इस तरह मसला बलूचिस्तान का भी है जहाँ पूरे पूरे गाँव सफाई से मिट चुके हैं। यहाँ पर नुकसान हुआ है मगर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना सिंध में हुआ है। तो फ़ौज ही जनाब प्री फैब्रिकेटेड घरों की भी बात कर रही है, सारा कुछ वो कर रही है। सैलाब के शदीद नुकसानात का तखमीना अभी होना है। बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फ़ौज मिलकर करेंगी। आर्मी चीफ ने स्वात के कालाम, बहरीन, खाजा खेला और मट्टा के इलाकों का, इन समेत दीगर इलाकों का दौरा किया और नुकसानात और आर्मी के दस्तों की इमदादी सरगर्मियों की फ़िज़ाई निगरानी भी की। आर्मी चीफ ने बहरान के दौरान मौसर और बर वक्त इक़दाम करने और कीमती जान बचाने पर कोर कमांडर पेशावर को सराहा। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब भी देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, प्लीज़ सबसे कहें कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक हमारा पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।